Hello students, this is the rest and last part from this chapter. शुरू के पैसेज दो पार्ट में आपने देखा कि कीजिया और उसके फादर के बीच कैसे रिलेशनशिप थे। जब उसके फादर ने उसको छड़ी से उसके हाथों पे मारा था तो फिर वो देख के बिल्कुल उनको डर जाती थी, अपने हाथों को पीछे कर लेती थी और उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता था। तो वो डर से कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सहम गई थी और अपने फादर से उसकी जो इमोशंस थे वो काफ़ी दूर हो गए थे। तो नेक्स्ट देखते हैं, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। तो उसके पड़ोसी एक रहते हैं जिनका नाम मैकडोनल्ड्स था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो उसके और इनके दीवार के बीच एक गैप था, उसमें एक छेद बना होता है, एक गैप था जिसके थ्रू ये उनके घरों में देख रही थी। तो वहाँ पे फील्ड में उनके 5 बच्चों के साथ उनके फादर और मदर मिस मैकडोनल्ड और मिस्टर मैकडोनल्ड्स खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? टैग, जैसे कि इसको शायद पकड़म पकड़ाई कहते हैं। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। तो उनकी जो बच्ची थी वो अपने फादर के शोल्डर पे बैठी हुई थी। Two little girls hanging on to his coat pockets and ran round and round the flower beds, shaking with laughter. तो 2 छोटी लड़कियां जो थी उनके बिल्कुल कोट पॉकेट के बिल्कुल अगल बगल वो खड़ी थी और वो वहाँ दौड़ रही थी और खूब हंस रही थी, क्योंकि चूँकि ये गेम भी ऐसा होता है। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होर्स ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो वो एक दूसरे के जैसे एक बच्चा होता है वो दूसरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वो खूब हंस रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो उस टाइम वो देख रही होती है। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर्स। तो उस समय वो सोच रही होती है कि फ़ादर भी शायद कई टाइप के होते हैं। जैसे एक मेरे फादर हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जो मुझसे बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं, कन्वर्सेशन कम होता है, इंटरेक्शन कम होता है। और एक इनके फादर हैं जिनके पास इतना समय है कि वो अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं। और फिर एट द मोमेंट क्या होता है, उनको उसको वो वाक़या याद आ जाता है जब उसके फादर ने उसको बहुत डांटा था, जबकि वो उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार कर रही होती है। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक क्या होता है कि कीजिया की माँ बीमार पड़ जाती हैं, तो उनको और उनकी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक। तो जो छोटी बच्ची रहती है यानी कि कीजिया को अकेली अब घर पे रहना था एक जो कुक है जिसका नाम एलिस है उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली आफ्टर। जब दिन का समय होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे रात होती है जब उसको वो उसके बेड पर ले जाती है तो वो डरने लगती है। व्हाट आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर। तो वो पूछती है एलिस से कि मैं क्या करूँगी अगर कोई रात का सपना आया तो। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड आई कांट स्टे इन द डार्क आई गेट विस्परी। तो वो कहती है कि मुझे हमेशा जो है सपने आते रहते हैं, तब मेरी ग्रैंड मदर मुझे अपने बेड पर ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज़ कर रहा हो, कोई बातें कर रहा हो। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, पुल ऑफ हर सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। तो एलिस कहती है कि अभी तुम प्लीज़ कुछ मत सोचो, तुम जाके सो जाओ। उसके शॉक्स को निकालती है और देखो तुम चिल्लाना नहीं, क्योंकि यहीं बगल में तुम्हारे पापा हैं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम। लेकिन क्या होता है कि उस रात फिर से वो सपने आते हैं। द बूचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप। बूचर मतलब जो मीट वगैरह काटते हैं शॉप में चाकू उक्कू से और बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसके सपने से आते हैं। एक नाइफ रहती है उनके साथ और एक रस्सी रहती है। हु केम नियरर एंड नियरर। वो उसके और पास आते हैं। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। उसकी जो स्माइल होती है बहुत ही भयानक होती है। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंड मा। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड एंड कैंडल इन हिज
हैंड, वो बिल्कुल मुड़ ही नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती और केवल चिल्लाती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। तो जब वो जागती है तो क्या देखती है कि उसके बगल में उसके फादर होते हैं और एक कैंडल अपने हाथ में लिए होते हैं। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा? ओह अ बुचर अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। कहती मैंने देखा एक बुचर और एक नाइफ को और मुझे ग्रैंड माँ के पास जाना है। ग्रैनी मीन्स ग्रैंड माँ के पास। ही ब्लू आउट द कैंडल, तब उन्होंने अपनी कैंडल बुझाई। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। फिर उन्होंने कैंडल को बुझाया और झुकिया और उसको अपनी गोद में लिया और कंपाउंड से होते हुए वो अपने बड़े से बेडरूम जहाँ वो सोते थे वहाँ उसको लेके चले आए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प। एक जो न्यूज़पेपर था उसको हटाया, जो सिगार वगैरह था सब। ही पुट अवे द पेपर, पेपर को हटाया। थ्रू द सिगार इनटू द फायरप्लेस, देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। टक्ड अप मतलब कवर्ड अप नाइसली इन बेड। तो जो सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी जो वो यूज़ करते थे उन सबको अच्छे से उस जगह से हटाया, साफ़ किया, उस बच्ची को वहाँ पे रखा। ही ले डाउन बिसाइड हर, और खुद ही बगल में लेट भी गए। हाफ एस्लीप स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इन सेम, शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम। अभी वो आधी सोई थी कि तब तक उसे फिर से वैसे ही सपने बिल्कुल हंसता हुआ वो बचर्स के स्माइल उसके सामने आता हुआ देखा। तो सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, तो वो क्या होता है डर से और क्लोज हो जाती है अपने फादर के। स्नगल्ड हर हेड अंडर हर हिज आर्म, उनकी बिल्कुल आर्म के पास और भी सिकुड़ के चली जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी जो शर्ट होती है वो बिल्कुल टाइटली उसको पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ली स्टिल। ओके, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेट फादर। तो उसके फादर को थोड़ा सा वो होता है तो वो कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम अपने पैरों को थोड़ा सा रब कर दो क्योंकि ये जब गर्म हो जाएंगे ना तो तुम्हें गर्मी जब फील होगी तो तुम सो जाओगे। टायर्ड आउट शी स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, चूँकि उसके फादर बहुत थके हुए थे तो वो उस बच्ची के सोने से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। तो उसके माइंड में भी बहुत ख्याल आ रहे थे तो कहते हैं कि बेचारे पापा ये बहुत बड़े तो नहीं हैं। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर, आज इनकी कोई केयर करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, चूँकि वो हमेशा अपनी दादी के पास सोती थी तो कहीं ना कहीं उसके फादर की जो है ना वो बहुत हार्ड उसको महसूस हो रहे थे। बट इट वॉज़ अ नाइस हार्ड, लेकिन वो प्रोटेक्शन वहाँ से जो मिल रहा था तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं ये ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। फिर वो याद करने लगती है मैकडोनल्ड को कि मेरे फादर शायद इसलिए मेरे साथ खेल नहीं पाते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। शी हैड टर्न अप ऑल इज़ ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। फिर उसको याद आने लगता है कि कैसे उसने उनके कागज़ जो स्पीच लिखी हुई थी उन्होंने सुनाने के लिए अपने ऑफिस में, तो कैसे उसने फाड़ दिया था और कैसे उसके फादर ने उसको अचानक पीटा था। तो फिर थोड़ी सी उसको अब नॉर्मल फील होता है लेकिन फिर वो जल्दी नॉर्मल हो जाती है। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर एंड द ड्रीम। तो उसके फादर फिर कहते हैं कि क्या हुआ बेटा, कोई और ड्रीम आया क्या? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। कहते हैं कि कहती है वो कि नहीं मेरा जो सिर है ना वो आपके हार्ट के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, तो मैं इसे सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। कहती कि आपका दिल कितना बड़ा है ना प्यारे पापा। तो फिर वो सारी चीज़ें जो डिसकनेक्ट हो जाती है थोड़ी समय के लिए, वो कहीं ना कहीं फिर से आज जो होता है उसके साथ वो कनेक्टिविटी फिर बढ़ जाती है और फिर वो अपने फादर को समझने लगती है कि नहीं उसके फादर भी उसको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत मानते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।